हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टिव बाइनरी सर्च ट्री। पहले की वीडियो में हमने देखा था कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि जो रूट नोड होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू, रूट नोड की जो भी वैल्यू होगी उससे जो इतनी भी लेस वैल्यूज होंगी वो सब कहाँ आएंगी, इस रूट के लेफ्ट साइड आएंगी, और जितनी भी ग्रेटर वैल्यू होंगी इस रूट नोड की वो कहाँ सब प्रेजेंट होंगी, इसकी राइट साइड। तो ये हमें डेटा गिवन है, इसके थ्रू हम अपना बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू हमें क्या मिली, 11 क्या है, हमारी रूट नोड है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 6। तो 6 क्या है, 11 से छोटा है, इसीलिए कहाँ प्रेजेंट होगा, इसके लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 8 11 से छोटा है इसीलिए लेफ्ट साइड आएगा। 6 से तो बड़ा है 8, तो इसीलिए वो कहाँ प्रेजेंट होगा, इसकी राइट साइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, बट 8 11 से छोटा है, ठीक है, तो इसीलिए इसके लेफ्ट में है। नेक्स्ट एलिमेंट मिला 19 क्या है, 11 से बड़ा है इसीलिए इसके राइट साइड प्रेजेंट होगा। देन मिला 4, नेक्स्ट एलिमेंट है 4 कहाँ प्रेजेंट होगा, 11 से छोटा है तो लेफ्ट साइड आएगा। फिर हम लेफ्ट में गए, हमें मिला 6 से भी 4 छोटा है इसीलिए कहाँ आएगा, इसके लेफ्ट साइड आएगा। देन नेक्स्ट एलिमेंट मिला 10 11 से छोटा है इसीलिए लेफ्ट आएगा, लेफ्ट साइड आएगा। फिर हमें मिला 6 से 10 बड़ा है इसीलिए इसके राइट में आएगा। राइट में हम गए, राइट में मिला हमें 8 से 10 बड़ा है इसीलिए 8 के कहाँ प्रेजेंट होगा, राइट साइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, 10 11 से छोटा है इसीलिए लेफ्ट में है, बट 8 से बड़ा है इसीलिए इसके राइट में है। ठीक है, और 10 6 से भी बड़ा है इसीलिए इसके राइट सब ट्री में है। नेक्स्ट एलिमेंट मिला 5 11 से छोटा है, लेफ्ट 5 11 से छोटा है इसके लेफ्ट में आएगा। हमें मिला 6 से 5 6 से भी छोटा है इसीलिए हम इसके लेफ्ट में गए। मिला 4 से तो 5 बड़ा है इसीलिए इसके कहाँ प्रेजेंट होगा, राइट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट इज 17 11 से बड़ा है इसीलिए वो इसके राइट साइड आएगा। राइट में गए, हमें मिला 19 से 17 छोटा है इसीलिए इसके लेफ्ट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट इज 43 11 से बड़ा है इसीलिए राइट में आएगा। राइट में गए, 19 मिला, 19 से 43 बड़ा है इसीलिए वो इसके राइट साइड आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट इज 49 11 से बड़ा है, राइट साइड आएगा। राइट में गए, हमें 19 मिला, 19 से 49 बड़ा है इसीलिए वो इसके राइट में आएगा। देन हमें मिला 43 से भी 49 बड़ा है इसीलिए वो इसके राइट सब ट्री में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट इज 13 11 से बड़ा है इसीलिए वो इसके राइट में आएगा। देन हमें मिला 19 से 13 छोटा है इसीलिए वो इसके लेफ्ट में आएगा। जब लेफ्ट में गए, हमें मिला 17 से 13 छोटा है इसीलिए वो इसके लेफ्ट में आएगा। ठीक है, लेकिन 13 19 से भी छोटा है इसीलिए वो इसके लेफ्ट में, लेफ्ट सब ट्री में है। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई एक और एलिमेंट होता, 50 होता, अगर हमें 50 को इंसर्ट करना होता है इस बाइनरी सर्च ट्री में तो कहाँ प्रेजेंट होता, 11 से 50 बड़ा है इसीलिए राइट में आएगा। देन 19 मिला, 19 से भी बड़ा है 50 तो राइट में जाएगा 19 के। देन 43 मिला, 43 से भी बड़ा है, राइट में गया। देन 49 मिला, 49 से भी हमारा 50 बड़ा है तो इसीलिए वो कहाँ आएगा, इसकी राइट साइड प्रेजेंट होगा। ठीक, इस वे से हम बाइनरी सर्च ट्री को बनाते हैं। बाइनरी सर्च ट्री की जो 2 प्रॉपर्टीज होती है फॉलो करते हैं, हम अपने बाइनरी सर्च ट्री को इस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री में सर्चिंग जो होता है, किसी भी वैल्यू को सर्च करना, वो बहुत ईजी होता है, बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ log n। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n होती है। ठीक है, सो थैंक यू।